हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू कॉलेज बुक। तो आज का टॉपिक है हमारा, देख रहे हो स्क्रीन पे आप, इनवर्स ऑफ ए मैट्रिक्स। कि किसी भी मैट्रिक्स का इनवर्स आप कैसे फाइंड कर सकते हो। इनवर्स फाइंड करने के लिए आपको देखो कोफैक्टर, माइनर एंड एडजॉइंट पता होना चाहिए क्या होता है, क्योंकि इनवर्स के लिए इन तीनों चीज़ों का यूज होगा। क्योंकि इनवर्स जो है उसमें कोफैक्टर, माइनर एंड एडजॉइंट। तो आपको अगर ये तीनों टॉपिक देखने हैं, अच्छे से एक्सप्लेनेशन इसका सीखना है, तो वीडियो बन चुका है पहले ही, वीडियो चेकआउट कर लीजिए आप, प्लेलिस्ट बनी हुई है, वरना इसके जो वीडियो है इसके डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएंगे। तो आपके स्टार्टिंग के सारे वीडियो देखिए, आपके लिए जो जाएगा। ये जो टॉपिक है मोस्ट वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक आपके एग्जाम के पर्पज से, क्योंकि एग्जाम में इससे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। एक नंबर में इसका फॉर्मूला पूछा जाता है। जब आपसे एक नंबर में फॉर्मूला पूछा जाए तो आप इसका फॉर्मूला लिखोगे। और ये जो टॉपिक ऐसा है, ये 5 नंबर या 10 नंबर का जो भी पार्ट सी बनता है आपके बीसी के स्टूडेंट के लिए, क्योंकि बड़े क्वेश्चन आता है तो ये क्वेश्चन भी उससे पूछा जाता है। तो वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है। तो आज की क्लास लास्ट तक देखना, बिल्कुल भी मिस मत करना, अच्छे से एक्सप्लेन करेंगे। इसी एक क्लास में पीछे की 3 क्लासों के टॉपिक भी कवर होने वाले हैं। तो ये क्लास जो है आपके लिए इंपॉर्टेंट क्लास है। उसमें आप कोफैक्टर निकालना भी सीखोगे, माइनर निकालना भी सीखोगे एंड एडजॉइंट निकालना भी सीखोगे। और ये तीनों आ गए तो आप इनवर्स निकालना आपके लिए चुटकियों का काम हो जाएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। क्या कह रहा है, देखो, इनवर्स ऑफ ए मैट्रिक्स। द इनवर्स ऑफ ए नॉन सिंगुलर स्क्वायर मैट्रिक्स ए इज डिनोटेड बाय ए इनवर्स एंड डिफाइंड बाय दिस। नॉन सिंगुलर मीन्स डिटर्मिनेंट जो है यहाँ पर जीरो नहीं होना चाहिए। क्लियर है ना, उसको हम नॉन सिंगुलर बोलते हैं। सिंगुलर होता है एक वैल्यू आना, एक वैल्यू मीन्स जीरो आना। नॉन सिंगुलर मीन्स डिटर्मिनेंट जो है वो नॉट इक्वल्स टू जीरो। ये वर्ड दिखा हुआ है यहाँ पे। सो इनवर्स ऑफ ए नॉन सिंगुलर स्क्वायर मैट्रिक्स ए इज डिनोटेड बाय ए इनवर्स। ए इनवर्स फॉर्मूला क्या हो जाएगा, ए इनवर्स इज इक्वल्स टू एडजॉइंट ऑफ ए डिवाइड बाय डिटर्मिनेंट ऑफ ए। अब पहले की वीडियो में देखो, आज इस क्लास के अंदर, इससे पहले की जितने भी क्लासेज हैं जिसमें हमने डिटर्मिनेंट निकालना सीखा है, जिसमें हमने कोफैक्टर निकालना सीखा है, माइनर निकालना सीखा है, एडजॉइंट निकालना सीखना है, 4 क्लासेज हैं। इसमें 4 टॉपिक हैं, 4 क्लासेज हैं। एक क्लास के अंदर चारों क्लासेज यूज हो रही हैं। तो पीछे की चीज़ें आना बहुत इंपॉर्टेंट है। तो वहाँ आप देखिए, चलिए अब हम बात कर लेते हैं। द इनवर्स ऑफ मैट्रिक्स ए विल एग्जिस्ट ऑफ ए। ये यहाँ मल्टीप्लिकेशन भी देख सकते हो कि अगर आप किसी मैट्रिक्स को और उस मैट्रिक्स के इनवर्स को मल्टीप्लाई करते हैं तो हमें एक आइडेंटिटी मैट्रिक्स मिलती है। आई इज यूनिट मैट्रिक्स जिसको हम कहते हैं। इफ मैट्रिक्स इज सिंगुलर देन इट इज इनवर्स डज नॉट एग्जिस्ट, सिंस फॉर सिंगुलर मैट्रिक्स वी हैव डिटरमिनेंट और जीरो। मीन्स अगर आपके पास किसी भी मैट्रिक्स का डिटरमिनेंट जीरो है, मैट्रिक्स का डिटरमिनेंट जीरो आ गया, इसका मतलब उस मैट्रिक्स में इनवर्स एग्जिस्ट नहीं करेगा। पहले इसने कहा है नॉन सिंगुलर होना चाहिए। नॉन सिंगुलर मीन्स डिटरमिनेंट जीरो नहीं होना चाहिए, नॉट इक्वल्स टू जीरो होना चाहिए डिटरमिनेंट। ठीक है ना। तो ये इसका बेसिक फॉर्मूला है, आपको ये फॉर्मूला याद रखना, ए इनवर्स इक्वल एडजॉइंट ऑफ ए डिवाइड बाय ए डिटरमिनेंट। क्लियर। ये फॉर्मूला, इसी फॉर्मूले के आधार पर, इसी के बेस पे हम एग्जांपल करेंगे। फॉर्मूला याद हो गया, डिटरमिनेंट निकालना आता है, एडजॉइंट निकालना आता है, तो आप इनवर्स भी निकाल सकते हो। एडजॉइंट निकालो, फिर उसमें डिटरमिनेंट का डिवाइड कर दो तो क्या जाएगा, इनवर्स। तो चलिए हम किसी एक एग्जांपल के थ्रू समझते हैं इसको और अच्छे से। तो यहाँ पर आपके सामने एग्जाम्पल दिया है, फाइंड द इनवर्स ऑफ मैट्रिक्स बाय एडजॉइंट मेथड। एडजॉइंट मेथड ही होगी एक टाइप से ये। सो मैट्रिक्स है ये आपके पास, इस मैट्रिक्स का हमें इनवर्स फाइंड करना है। इनवर्स फाइंड करने के लिए सबसे पहले हमें इस मैट्रिक्स का माइनर निकालना पड़ेगा, देन कोफैक्टर, देन एडजॉइंट, देन इनवर्स। चलिए हम अच्छे से एक्सप्लेन कर लेते हैं। आपके सामने एक एग्जाम्पल है। इस एग्जाम्पल में हमें निकालना है फाइंड द इनवर्स। इनवर्स फाइंड करना, किसी भी मैट्रिक्स का इनवर्स फाइंड करना मींस दैट मींस ए इनवर्स। ए इनवर्स का फॉर्मूला भी हमने चेक किया है, एडजॉइंट ऑफ ए डिवाइड बाय डिटरमिनेंट। तो सबसे पहले देखो, आप डिटरमिनेंट निकालो। अगर डिटरमिनेंट की वैल्यू जो है, डिटरमिनेंट इक्वल जीरो आ गया, दैट मीन्स इनवर्स इज नॉट एग्जिस्ट। अगर इनवर्स डिटरमिनेंट जीरो है तो इनवर्स एग्जिस्ट नहीं करेगा। तो सबसे पहले हम इसमें डिटरमिनेंट फाइंड कर लेते हैं। डिटरमिनेंट फाइंड करने के लिए डिटरमिनेंट ऑफ ए क्या हो जाएगा, फर्स्ट रो से यूज करेंगे हम। तो फर्स्ट रो के लिए डिटरमिनेंट 1 एलिमिनेट करोगे तो हमारे पास टर्म आ जाएंगे 1 4 1 2। सेकंड में आता है यहाँ पर माइनस एंड आपके पास नंबर 2 दे रखा है, यहाँ पर 2 है तो 2 आ जाएगा। सेकंड रो और फर्स्ट कॉलम को एलिमिनेट करेंगे तो वैल्यू आ जाएगी, सॉरी, फर्स्ट रो एंड सेकंड कॉलम एलिमिनेट 4 2। फिर देन प्लस फॉर्मूले के अकॉर्डिंग यहाँ आ जाएगा 5। अगर आपको डिटरमिनेंट निकालना सीखना है अच्छे से तो आप पुरानी वीडियो देखिए, प्लेलिस्ट मिल जाएगी, नहीं डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा इसका प्लेलिस्ट का लिंक। तो 3 1 1 1 डिटरमिनेंट निकाल लेते हैं सबसे पहले। अब हम क्या करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा 2, ये आ जाएगा -4 एंड -2 इन 6, इसको इंटू करेंगे -4 प्लस 5, इन दोनों को इंटू करेंगे 3, इसका इंटू करेंगे तो -1। यहाँ से वैल्यू आ जाएगी -2 इंटू यहाँ आ जाएगा +2 एंड +5 इंटू 2। वैल्यू आ गई -2 -4 प्लस 10, तो वैल्यू कितनी आ जाएगी 6 है। ये आ गया हमारे 4 जो कि नॉट इक्वल्स टू क्या है, 0। सो डिटरमिनेंट इज नॉट इक्वल्स टू 0, दैट मीन्स इनवर्स इज एग्जिस्ट। इनवर्स जो इसमें एग्जिस्ट करता है। अब इनवर्स एग्जिस्ट करता है, इसका मतलब फॉर्मूले के अकॉर्डिंग हमें एडजॉइंट निकालना पड़ेगा। और जो एडजॉइंट है गाइस, एडजॉइंट का फॉर्मूला होता है, एडजॉइंट ऑफ ए इक्वल होता है CIJ ट्रांसपोज ऑफ CIJ, यानी कि कोफैक्टर का ट्रांसपोज करना है। और CIJ निकालने का फॉर्मूला होता है, CIJ क्या होता है, -1I + J इंटू MIJ माइनर। तो मैंने तुमको पहले ही बता रखा है माइनर कैसे निकाल सकते हैं। माइनर से हम डायरेक्ट क्या निकाल सकते हैं, कोफैक्टर निकाल सकते हैं। सो सी मैं डायरेक्ट कोफैक्टर निकाल रही हूँ। C11 की वही वैल्यू होगी जो M11 की होगी, यानी कि जो माइनर की वैल्यू है वही कोफैक्टर की वैल्यू होती है 11 के लिए। अब 11 के लिए जब आप सोल्व करोगे तो वही सेम, फर्स्ट कॉलम एलिमिनेट करेंगे तो 1 2 1 4 1 2 बचेगा हमारे पास। सो ये आ जाएगा 1 4 1 2। जब इनको क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो 2
-4 वैल्यू कितने आ गए -2, तो C11 आ गया हमारे पास -2। इसी तरह हम निकालेंगे C12, यानी कि C12 निकलेगा, माइनर की जो वैल्यू आएगी उसको अगर हम नेगेटिव से मल्टीप्लाई कर देंगे वही वैल्यू क्या हो जाएगी, को फैक्टर की वैल्यू हो जाएगी। C12 मीन्स फर्स्ट रो सेकंड कॉलम एलिमिनेट, तो जब फर्स्ट रो और सेकंड कॉलम एलिमिनेट करोगे तो 3 4 1 2 बचेगा, तब हमारे पास आ जाएगा 3 4 1 2। दोनों को क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो 3 × 2 करेंगे तो 6 एंड 1 × 4 करेंगे तो माइनस का 4 वैल्यू कितनी आ गई 2। ये तो माइनर की वैल्यू आई है, लेकिन हमें माइनर को इंटू करना है -1 से, तो यहाँ इसकी वैल्यू कितनी आ जाएगी -2। अब हमें करना है C13, 1 3 आ रहा है तो इसको एज इट इज C माइनर की जो वैल्यू आएगी वही कोफैक्टर की वैल्यू हो जाएगी। इसके लिए फर्स्ट रो थर्ड कॉलम एलिमिनेट करो, फर्स्ट रो थर्ड कॉलम एलिमिनेट करोगे 3 1 1 1, तो ये आ जाएगा 3 1 1 1। अब ये ऐसे क्रॉस मल्टीप्लाई करना है ना, तो 3 पहले ये करना है फिर माइनस ये करना है, तो 3 का करेंगे तो 3 1, ये करेंगे तो माइनस में वैल्यू कितनी बचेगी 2, ये भी 2 आ गई। अब हमें निकालना है C21, C21 2 और 1 3 हो रहा है, इसका मतलब माइनस को मल्टीप्लाई करना पड़ेगा -1 से। अब 2 1 1 सेकंड रो फर्स्ट कॉलम, सेकंड रो एलिमिनेट एंड फर्स्ट कॉलम एलिमिनेट, तो 2 5 1 2 बच जाएगा हमारे पास। क्या आ गया 2 5 1 2, इन दोनों का क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ गया 4, इन दोनों का करेंगे तो माइनस का 5, वैल्यू कितनी आ गई -1, और -1 तो माइनर की वैल्यू आई है M21 की, और M21 को इंटू कर रखा माइनस से, तो ये माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस। C22 वही आएगी वैल्यू जो माइनर की है, 2 2 मीन सेकंड रो सेकंड कॉलम एलिमिनेट कर दो, सेकंड रो सेकंड कॉलम एलिमिनेट करेंगे तो यहाँ से हमारे पास वैल्यू क्या आ जाएगी, जब सेकंड रो सेकंड कॉलम एलिमिनेट करोगे, सो सेकंड रो और सेकंड कॉलम तो 1 5 1 2, तो क्या बच गया 1 5 एंड 1 2, तो क्या आ जाएगा 1 5 1 2, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे 2 का तो 2, इससे करेंगे तो माइनस का 5, क्या आ गया -3 किसकी वैल्यू आ गई M22 की, M22 की वैल्यू कितनी आ गई हमारे पास -3। इसी तरह हम निकाल सकते हैं C23 को हम निकालेंगे, M23 की जो वैल्यू आएगी उसको अगर माइनस से मल्टीप्लाई करते हैं तो क्या आ जाएगी C23। इसका मतलब है सेकंड रो और थर्ड कॉलम, सेकंड रो जब थर्ड कॉलम का एलिमिनेट करोगे आप तो सेकंड रो और थर्ड कॉलम एलिमिनेट हो जाएंगे, बच जाएंगे 1 2 एंड 1 1, सो 1 2 1 1, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे इनका 1 इनका करेंगे तो -2, वैल्यू कितनी आ गई -1, और इस माइनस ये तो माइनर की वैल्यू आई है, माइनर को -1 से और इंटू करना है तो ये बच जाएगा हमारे पास +1, क्या आ गया +1। अब हमें निकालना है C31 वही होगा जो M31 होगा, क्योंकि M31 के लिए थर्ड रो फर्स्ट कॉलम एलिमिनेट करो, थर्ड रो और फर्स्ट कॉलम, तो थर्ड रो और फर्स्ट कॉलम एलिमिनेट करो तो 2 5 1 4, क्या बच जाएगा 2 5 1 4। इन दोनों का क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, इन दोनों 4 और इसका इंटू करेंगे तो ये हो जाएगा 8, इन दोनों का करेंगे तो माइनस का 5, वैल्यू कितनी आ गई 3, +3 क्या आ गया C31। अब हम निकालेंगे C32 मीन्स M32, अब M32 को माइनस से मल्टीप्लाई कर देंगे तो आ जाएगा C32, तो क्या हो जाएगा थर्ड रो सेकंड कॉलम 1 3 5 4 बच गया, क्या बच गया 1 3 5 4, इनका जब हम क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो ये तो हो जाएगा 4 और इनका क्रॉस करेंगे तो -15, बच गया कितना -11, और ये तो माइनर का माना है, ठीक है ना, M32 का माना है, M32 को मल्टीप्लाई कर रखा माइनस से, तो ये हो जाएगा क्या प्लस C33 वही होगा जो M33 है, मीन्स थर्ड रो थर्ड कॉलम एलिमिनेट करोगे तो 1 2 एंड 3 1 बच गया, क्या बच गया 1 2 3 1, इन दोनों का इंटू कर ले 1 हो जाएगा, जब इनका क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा माइनस का 6, वैल्यू कितनी आ गई -5। ये सारे नंबर्स आ गए हमारे पास ये सब के सब हैं कोफैक्टर आ गए। अब कोफैक्टर को हम एक मैट्रिक्स में वापस कन्वर्ट कर देंगे, तो मैट्रिक्स में जब कन्वर्ट कर दोगे तो ये हो जाएगी, ये होता है देखो C11 C12 C13, ये हो जाएगा C21 C22 C23, ये हो जाएगा C31 C32 एंड C33। अब सबकी वैल्यू पुट कर दो अकॉर्डिंग टू पोजीशन। C11 कितना है हमारे पास, C11 है -2 तो -2, C12 है हमारे पास -2, C13 है हमारे पास 2, अब C21 है 1, C22 कितना है +1, C23 है हमारे पास C22 है हमारे पास -3, और C23 है 1 एंड C31 है कितना 3 एंड C32 है हमारे पास +11 एंड ये है -5, ये बन गया हमारे पास एक CIJ मैट्रिक्स। ये तो हो गया CIJ। अब निकालना है एडजॉइंट ऑफ CIJ। एडजॉइंट ऑफ ए निकालने के लिए हम क्या करते हैं CIJ ट्रांसपोज ऑफ CIJ, तो ये तो आया आपके पास CIJ, इसका ट्रांसपोज करेंगे तो CIJ का ट्रांसपोज कर देंगे तो ये हो जाएगा, ट्रांसपोज मीन्स रो कन्वर्ट कॉलम और कॉलम कन्वर्ट रो, तो इसको जब हम कन्वर्ट करेंगे तो देखो ये रो है, इस रो को मैं कॉलम बना रही हूँ तो -2 2, ये सेकंड रो है, इसको मैं कॉलम में कन्वर्ट कर रही हूँ 1 -3 एंड 1, और लास्ट वाले को जब हम करेंगे तो 3 11 और -5, ये हो गया एडजॉइंट ऑफ ए। क्लियर। अब हम क्या करना है एडजॉइंट ऑफ ए, यानी कि ये हमें एडजॉइंट ऑफ ए मिल गया। अब इसमें अगर मैं डिटर्मिनेट कर दूँ तो ए इनवर्स निकल जाएगा, डिटर्मिनेट से इसको अगर हम क्या कर दें डिवाइड कर दें तो अब हम क्या करेंगे ए इनवर्स निकालने के लिए ए इनवर्स हो जाएगा एडजॉइंट ऑफ ए डिवाइड बाई डिटर्मिनेट। डिटर्मिनेट की वैल्यू कितनी थी हमारे पास डिटर्मिनेट था, हमने वैल्यू निकाली थी कितनी, डिटर्मिनेट की वैल्यू आई थी हमारे पास 4, इस 4 को डिवाइड कर देंगे। डिवाइड में तो मैं इसको लिख देती हूँ 1/4 डिवाइड हो गया, किससे करना है -2 2 1 -3 1 3
11 और -5, ये क्या गया इन्वर्स। इस तरह आप इन्वर्स निकाल सकते हो। अब आप चाहो तो 1/4 को अंदर मल्टीप्लाई कर लो या फिर बाहर भी रहने दो, अंदर तब मल्टीप्लाई कर सकते हो आप जब ये सभी डिजिट में डिवाइड हो रहा हो, ठीक है ना। अब देखो इसमें करेंगे तो ये -1/2 बच जाएगा, यहाँ 1/4 बचेगा, 3/4 लिखेगा, तो इतना ना लिखे आप इसको ऐसे रखो। अगर यहाँ कुछ ऐसी डिजिट होती जो सब में कंप्लीटली डिवाइड हो रही है तब आप कर लो अंदर मल्टीप्लाई, अदरवाइज बाहर रहने दो, नो प्रॉब्लम, कोई दिक्कत नहीं है। तो इस तरह आप इन्वर्स निकाल सकते हो। तो मेन बेसिक चीज़ यही है, बस आप फॉर्मूला याद रखिए। जब भी आप कोई भी स्टार्ट करते हो क्वेश्चंस को तो सबसे पहले आप सारे फॉर्मूले नोट करोगे, फॉर्मूले लिखोगे, वहाँ पे फॉर्मूले के बेस पे फिर स्टेप बाय स्टेप करना है आपको। तो फॉर्मूला ये है, फिर एडजॉइंट है, एडजॉइंट के लिए हमें कोफैक्टर और माइनर आना चाहिए। कोफैक्टर और माइनर के लिए आप फिर उसको कन्वर्ट करते हो किसमें, कोफैक्टर को आप एक मैट्रिक्स में कन्वर्ट करते हो, देन फिर उसका ट्रांसपोज करते हो, तो फिर उसमें ट्रांसपोज हो जाएगा, देन आप डिटरमिनेंट से डिवाइड करते हो। तो इस तरह आप किसी भी मैट्रिक्स का इन्वर्स फाइंड कर सकते हो ईजिली, ठीक है ना। और बस मैं इतना ही कहूँगी। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा या एक्सप्लेनेशन आपको समझ में आया तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, अच्छा सा प्यारा सा थंब दे दीजिए और कमेंट कर लिए। किसी भी टॉपिक से रिलेटेड आपको कुछ भी पूछना हो, मोस्ट इंपॉर्टेंट से रिलेटेड, या फिर आप चाहो आपके एग्जाम से रिलेटेड, पासिंग मार्क्स से रिलेटेड, अगर आपको कुछ भी पूछना हो तो आप कमेंट करिए, मैं आपका हर क्वेश्चन का जवाब दूंगी। और अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए गाइज। इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग।